न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सारिका। तो जिस वक्त आतंकवाद की मार झेल रहा है हिंदुस्तान, उस वक्त हिंदुस्तान को जरूरत है आतंक के ऐसे काल की। पड़ोसी पाकिस्तान के आतंक का दंश हिंदुस्तान लगातार ही झेलता रहा है और जम्मू कश्मीर में तो हर रोज पाकिस्तानी आतंकी कोई ना कोई वारदात करते ही हैं और उन आतंकवादियों के नापाक इरादों को अंजाम तक पहुंचने से पहले देश के जांबाज उन्हें नाकाम कर देते हैं। आपको देश के कुछ ऐसे ही जांबाजों से मिलवाएंगे। सरहद पर पाकिस्तान के खुदकुश हमलावर जब आतंकी आग उगलते हैं, जब हिंदुस्तान की फौज पर आतंकी हमले की कोशिश करते हैं, भारत की जमीन पर जब दुश्मन आंखें उठाने की कोशिश करता है, घाटी के अंदर छिपे दहशतगर्द जब नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, तब उन आतंकियों को मिलती है हिंदुस्तानी फौजियों के फौलाद की चुनौती। बुज़दिल आतंकियों को तब मिलता है सामने से हिंदुस्तानी जांबाज का चैलेंज। चीते की फुर्ती से दुश्मन का खात्मा करते हैं हिंदुस्तान के ये शूरवीर। आतंकी के पीछे से नहीं, सामने से सीने में गोलियां उतार देते हैं भारत के वीर। जिसमें भले ही गोलियों से छलनी हो जाए, हिंद की जमीन भले ही वीर जवान के लहू से लाल हो जाए, लेकिन ये जवान देश के दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने देते। शरीर में 9 गोलियां लगने के बावजूद ये दुश्मन पर चीते की तरह टूट पड़ते हैं। ग्रेनेड फेंक रहे आतंकी को ये एक शॉट में ढेर कर देते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की हिफाजत की इन्होंने खाई है कसम, क्योंकि इनमें है आखिरी सांस तक दुश्मन के दांत खट्टे करने का दम, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज की वर्दी की शान में ये तैयार है जान करने को कुर्बान, क्योंकि भारत के ये सरफरोश जांबाज हैं पाकिस्तानी आतंकियों के काल। टीम न्यूज नेशन। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन के जांबाज कमांडेंट है चेतन चीता। 2 महीने तक मौत से जंग लड़ी चेतन चीता ने अब एक बार फिर से मौत को मात देकर जिंदा लौट आए हैं, फिर से कश्मीर में तैनाती चाहते हैं। ऐसा नाम जो अपने दुश्मन का पीछा कभी नहीं छोड़ता। चीता ऐसी पहचान जिसकी नजर अगर दुश्मन पर पड़ गई तो उसका बचना नामुमकिन है। चीता ऐसी शख्सियत जो मौत से भी 2-2 हाथ कर सकता है, जिसने मौत को मात देने का दम दिखाया है। यह है असली चीता, चेतन चीता। सीआरपीएफ का यह कमांडेंट अपने जिस्म पर 9 गोलियां झेल चुका है। सिर, आंख, हाथ, पैर, पेट और पीठ, शरीर का कोई भी वो हिस्सा नहीं जहां आतंकियों की गोली न लगी हो। बावजूद इसके इस चीते का हौसला आसमान से भी ऊंचा है। अब आपकी तबीयत की बात की जाए तो वो कैसी है? I think nothing has changed. I'm still on the top of the world and still rocking. 45 साल के चेतन चीता अब अपने घर में आराम कर रहे हैं, लेकिन ठीक होते ही एक बार फिर कश्मीर जाना चाहते हैं। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि चेतन चीता की नजर में अभी बहुत काम बाकी है। काम है सच तो बहुत करना है। आगे अगर आपको सीआरपीएफ भेजती है किसी तरह के ऑपरेशन में, तो आप पूरी तरह से तैयार हैं? कोई शक ही नहीं है उसके अंदर। डेफिनेटली आई विल बी, आई लव टू गो। चेतन चीता के हौसले की कहानी इस साल फरवरी में दुनिया के सामने आई थी। उस दिन को याद करते हुए चेतन बताते हैं कि वो तारीख थी 14 फरवरी, जगह थी कश्मीर के बांदीपुरा जिले का हाजिन इलाका, वक्त सुबह के करीब 4 बजे। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि हाजिन इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं। सीआरपीएफ के जवान वहां घेरा डालकर बैठे हुए थे। जब सुरक्षा कर्मी आगे बढ़े तो आतंकियों ने हमला कर दिया। मैं पुलिस स्टेशन हाजिन गया
तो मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ ऑलरेडी आरआर की पार्टीज डिप्लॉय हो चुकी है और उनको आइडिया था कि आरआर ने उनको ट्रैप करना, आरआर सीआरपीएफ पुलिस उनको ट्रैप करना चाहती है। उन्होंने पहले वहाँ पे कुछ आईडीज़ वगैरह लगाए हुए थे। तो जो फर्स्ट आईडी ब्लास्ट हुआ उसके अंदर मेजर थापा अलॉन्ग विथ 3-4 सोल्जर दे गॉट इंजर्ड और सिचुएशन फायरिंग हिसाब से चल रही थी कि एवैक्यूएशन के लिए भी कोई वहाँ नहीं जा रहा था। उस वक्त कमांडेंट चेतन चीता अपने हाथों में हथियार लिए पास की इमारत में छिपे आतंकियों से लोहा लेने लगे। इमारत में छिपे आतंकियों ने चेतन चीता को करीब 30 से ज्यादा गोलियां मार दी। उस इनकाउंटर के दौरान बहुत बहादुरी से लड़ते हुए, हालांकि उस इनकाउंटर में एक विदेशी आतंकवादी को मार गिराया गया, लेकिन उस दौरान उस इनकाउंटर में बुरी तरह घायल हुए थे, जिसमें 14-15 गोलियां श्री चेतन चीता को लगी थी, जिसमें से 5-6 गोलियां उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी और अन्य 9 गोलियां उनके शरीर को भेदते हुए निकल गई थी। चेतन चीता बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे, इसलिए दिल या सीने में कोई गोली नहीं लगी, लेकिन बाकी शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा जहां आतंकियों ने गोली नहीं मारी। 9 गोलियां, चाहे वो सर में लगी हो, चेस्ट में लगी हो, पेल्विक एरिया में लगी हो, ऊपर से नीचे तक बॉडी जो है गोलियों से छन्नी हो गई थी, पर बावजूद उसके चेतन चीता लड़ते रहे। चेतन चीता गंभीर रूप से जख्मी थे, लेकिन तब भी इन्होंने 16 राउंड गोलियां चलाई। लश्कर का एक कमांडर अबू हारिस मौके पर ही ढेर हो गया, लेकिन तब तक चेतन चीता बेहोश हो चुके थे। तुरंत ही उन्हें वहाँ से हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर 92 बेस हॉस्पिटल में लाया गया और फिर इमीडिएट उनको थोड़ा स्टेबल होने के बाद उसी दिन शाम को एयर एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट कर उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। चेतन का परिवार दिल्ली के झरोदा कला सीआरपीएफ कैंपस में रहता है। उनकी पत्नी उमा सिंह के कहने पर चेतन चीता को 92 आर्मी बेस हॉस्पिटल से दिल्ली एम्स में लाया गया। एयर एम्बुलेंस को जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही थी उसको डाइवर्ट करा था श्रीनगर के लिए। इम्फाल जा रही थी, इम्फाल से उसको डाइवर्ट करके श्रीनगर भेजा गया और एयर एम्बुलेंस से हमारे को वापस दिल्ली बुलाया गया। चेतन चीता जब एम्स पहुंचे थे तो वो डीप कोमा में थे। शरीर गोलियों से बुरी तरह छलनी हुआ पड़ा था। बचने की उम्मीद बेहद कम थी, लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने इसे चुनौती के तौर पर लिया और चेतन का फौरन इलाज शुरू कर दिया गया। करीब 2 महीने के इलाज के बाद चेतन चीता को जब एम्स से छुट्टी मिल रही थी, तब लोगों को इस चीता के हौसले और जीवट का एक बार फिर एहसास हुआ। अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। हिंदुस्तान की जमीन पर तैनात फौज का हर एक जवान यूं तो पाकिस्तानी आतंक का मुंहतोड़ जवाब देने का हौसला रखता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों ऐसे जवानों ने बेमिसाल बहादुरी दिखाई, जान पर खेलकर भी आतंकवादियों को ढेर कर दिया। और इसी में एक नाम है ऋषि कुमार का। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आर्मी के आर्टिलरी कैंप पर हमला हुआ था। तड़के 4 बजे के करीब पाकिस्तानी आतंकियों ने आर्मी कैंप की फेंसिंग काटकर कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी। आतंकी खतरनाक हथियारों से लैस थे, वो गोलियां भी चला रहे थे और ग्रेनेड भी दाग रहे थे। आतंकियों को चुनौती देने के लिए सामने आए कैप्टन आयुष और सूबेदार भूप सिंह को गोली लग चुकी थी। आतंकी ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उनके रास्ते में आया हिंदुस्तानी फौज का ये शेर ऋषि कुमार। ऋषि ने आतंकियों को आगे बढ़ता देख मोर्चा संभाल लिया। तभी आतंकियों की ये गोली ऋषि के चेहरे पर लगी। सुबह 4:30 बजे तकरीबन प्रताप गेट पे मेरी ड्यूटी थी पंचगांव में। तो सर अचानक ये फायरिंग रेंज से कुछ आवाज़ें फायरिंग की सुनाई दे रही थी। तो मैंने एक्सचेंज में फ़ोन किया, अपने यूनिट में एक्सचेंज में फ़ोन किया, तो वहाँ पे एक्सचेंज वालों ने बताया ये मिलिटेंटों ने हमारे कैंप के ऊपर अटैक कर दिया है। तो उसके बाद फायरिंग करते करते ये मिलिटेंट मैंने प्रताप गेट की तरफ आगे बढ़ते हुए आ रहे थे। तो मैंने देखा 2 मिलिटेंट उसमें मेरी तरफ मैंने फायरिंग कर रहे, फायरिंग करते करते मेरे को आ रहे थे।
तो मैंने भी अपना पोजीशन बनाया और पोजीशन बनाने के बाद उन पे जवाबी कार्रवाई किया और मैंने भी फायरिंग शुरू किया, जिसमें मिलिटेंटों ने मेरे ये बीपीजी जो पटका मैंने पहन रखा था यहाँ पे एक ब्रस्ट फायर मारा, जिसकी वजह से मेरा बच गया और ये थोड़ा आँख के ऊपर जो है ये सिलेंडर लग के थोड़ा ये है ना ये थोड़ा कैजुअल्टी टाइप का है। आतंकियों की फायर लगने के बाद ऋषि गिर गए, लेकिन फिर फौरन उठे और जवान भूप सिंह की राइफल लेकर आतंकियों पर फायरिंग करने लगे। जब 2 मिलिटेंट को मैंने मार गिराया, उसके बाद एक फेंस के साइड से तीसरा मिलिटेंट वो फायरिंग करता हुआ मेरे ऊपर आ रहा था मेरी तरफ, तो मैंने भी उसको फायरिंग किया और उसी फायरिंग में उसने मेरे ये दाहिने बाजू में गोली मारकर और भाग गया और मैं वहीं पे गिर गया। ऋषि ने कुपवाड़ा कैंप पर हमला करने आए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था, जबकि तीसरा आतंकी जख्मी होकर भाग खड़ा हुआ था। ऋषि अब खुद को फिट बताते हैं और किसी भी मोर्चे पर तैनाती का हौसला रखते हैं। मैं बिल्कुल ही अभी भी मैं जंग के लिए तैयार हूँ, उनसे लड़ने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई इतराज नहीं, मैं अभी भी उनके साथ लड़ सकता हूँ। बिहार के आरा जिले के रहने वाले ऋषि को जख्मी होने की खबर उनके जब घर वालों को मिली तो घर के लोग घबरा गए। मां रोने लगी। ऋषि ने जो कुछ किया है मेरा घर में मेरा लड़का बहुत बहादुर का काम किया। ऋषि के घर वालों को जब ऋषि की जाबाजी की कहानी पता चली तो उन्हें भी अपने बेटे पर गर्व हुआ। ऋषि के गांव के बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक ने ऋषि की तरह देश की सुरक्षा करने का हौसला दिखाया। खुशी की आंसू, हमको तो हौसला बुलंद है, हमको गर्व है अपने भाई पर। हम लोग का गांव का हमारा नाम रोशन कर दिया। देश के हर नौजवान को ऐसी ताकत और हिम्मत रखनी चाहिए। ऋषि सेना के 92 बेस कैंप हॉस्पिटल में इलाज के बाद जल्द ही अपनी ड्यूटी पर वापस लौटना चाहते हैं। रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। कुछ भी हो जाए पर देश की हिफाजत की ड्यूटी पर वापस जाना है, ये जज्बा है उन सैनिकों का जो सरहद से लेकर एलओसी तक तैनात हैं और ना जाने कितनी सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। हिंदुस्तान के सैनिकों को आतंकवादियों से एक तरफ लड़ना पड़ता है, पत्थरबाजों से दूसरी तरफ लड़ना पड़ता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान की क्रूर बॉर्डर एक्शन टीम के शामिल आतंकी फौजी वर्दी पहनकर उन पर हमला करते हैं, लेकिन ये सिर से लेकर जान तक सब कुछ वतन के नाम हाजिर कर देते हैं। वो बेहद जालिम, क्रूर और बर्बर है। वो कलम करके चले जाते हैं शहीद जवानों के सिर। पाक फौज के लिबास में वो है दहशतगर्द, हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तानी बैट। सरहद पार हमले के लिए ट्रेंड है ये नापाक टीम बैट, पाकिस्तानी फौज की वो खूनी टुकड़ी जिसे अपने दुश्मन का सिर काटने से भी परहेज नहीं है, शहीद जवानों का शरीर शत विक्षत करने से गुरेज नहीं है। बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम कई सालों से हिंदुस्तान से खूनी दुश्मनी निभा रही है। 3 साल पहले इन्हीं खूंखार जवानों ने बहादुर हिमराज का सिर कलम कर दिया था और उसे अपने साथ ले गए थे। इसी बॉर्डर एक्शन टीम ने एक बार फिर शहीद भारतीय जवान के शव के साथ कायराना हरकत की। पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहने ये खूंखार दरिंदे हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। बैट टीम पाकिस्तानी सेना की स्पेशल फोर्सेज और बर्बर आतंकियों का दस्ता है जो हैवी मोर्टार और गोला बारूद से लैस रहती है। ये खास तौर से पेट्रोलिंग कर रहे जवानों पर धावा बोलती है। पाकिस्तानी बैट टीम में आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तानी सेना के जवान भी शामिल होते हैं। इस टीम के आतंकियों और जवानों को घात लगाकर हमला करने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। जब कभी सरहद पर बैट टीम कोई हमला करती है तो पाकिस्तानी सेना उन्हें कवर फायर देती है ताकि भारतीय सैनिकों को उनके एलओसी पर आने का पता न चल सके। ये बैट कमांडो अपने नाम के हिसाब से ही कुख्यात है। बेमतलब खून बहाना इनकी फितरत है, इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। सैनिकों का लिबास पहने ये वो आतंकी मोहरे हैं जो दरिंदगी की इंतहा पार कर जाते हैं, बेशर्मी की हदें तोड़ देते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो बॉर्डर एक्शन टीम को पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी सीमा पर यूं तो हिफाजत के लिए लगा रखा है, लेकिन वो टीम करती क्या है? इसमें शामिल पाकिस्तानी कमांडोज को ट्रेनिंग के दौरान क्रूरता की सीख दी जाती है और आतंकवादियों को अपनी टुकड़ी में ये शामिल करते हैं और इस तरह बुजदिलों की तरह
पीठ पीछे से हिंदुस्तान पर वार करते हैं। वो पाकिस्तान के बॉर्डर से करते हैं हमला, दरिंदगी की हर हद को करते हैं पार। पाकिस्तान का सबसे खौफनाक हथियार, कार किंतु क्रूर बैट कमांडो। बॉर्डर पर तैनात अपने सबसे घातक फोर्स में से एक बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा भरोसा है। अपने इन लड़ाकों के दम पर पाकिस्तान दुश्मनों की नाक में दम करने का दावा करता रहा है। आधुनिक हथियारों से लैस इन जवानों की हरकत बेशक कायराना हो, बेशक वो पीछे से वार करने में यकीन रखते हों, लेकिन इनका मकसद होता है दुश्मनों को झटके में खत्म कर देना। मगर असल सवाल हिंदुस्तान के खिलाफ इनके इस्तेमाल का है, क्योंकि इन जवानों के मिजाज में हिंदुस्तान के खिलाफ इतना जहर भरा है कि देश की सरहदों पर हिफाजत में लगे हमारे जवानों पर हमला करने से ये बाज नहीं आते। बताया जाता है कि अब तक हिंदुस्तानी जवानों के साथ हुई बर्बरता की हर कायराना वारदात को इसी बॉर्डर एक्शन टीम ने अंजाम दिया है। पाकिस्तानी फौज के इशारे पर ही ये अपने हर मिशन को अंजाम तक पहुंचाते हैं, फिर वो चाहे हिंदुस्तान के सैनिकों पर हमला हो या फिर हिंदुस्तान की सरजमी में घुसपैठियों को दाखिल कराना हो। पाकिस्तान के इस बॉर्डर एक्शन टीम की रगों में वहशीपन दौड़ता है और कहा तो यहाँ तक जाता है कि उन्हें वहशी बनाने के लिए कच्चा मांस खिलाया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान मुर्गे की गर्दन दांतों से काटकर उसका खून पीना पड़ता है। इससे इतर इस टीम का एक और खौफनाक सच है, वो ये कि इस टीम में आतंकियों का साथ भी लिया जाता है। इसके पीछे की वजह ये है कि अगर किसी मिशन के दौरान कोई हिंदुस्तान की सेना के हाथ लग भी जाए तो उसे आतंकी बताकर पल्ला झाड़ लिया जाए। जाहिर है हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली इस टीम की ट्रेनिंग का तरीका जो भी हो, मगर लड़ने का तरीका बुज़दिलों के माफिक है, यानी पीछे से वार करने का। टीम न्यूज़ नेशन। और खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट www.newsnation.in और आगे देखिए खबरों का पंचनामा।